तो आज हम लोग फिर रिवीजन क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आज दो चैप्टर को रिवीजन करेंगे, जो है ट्रायंगल और सर्किल। ठीक है, तो ट्रायंगल सर्किल में ढेर सारे थ्योरम तो साल भर पढ़े ही होंगे, लेकिन आज हम लोग जैसा कि हर क्लास में बताते हैं उस बात को समझने का कोशिश करेंगे जिससे कि हमें हर क्वेश्चन सही बने। बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट बात लिखने का जरूरी है वो है ना। तो क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा कुछ एक्सप्लेनेशन ट्रायंगल के बारे में वो करा देते हैं कि क्या इसमें हमें करना रहता है। ट्रायंगल में सबसे पहले जो क्लास 10th में आप लोग को पढ़ना है सिमिलर ट्रायंगल के बारे में। जैसा ये ट्रायंगल है वैसा ही दूसरा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग मोबाइल में से कोई फ़ोटो बड़ा करते हैं तो सेम टू सेम फ़ोटो दिखता है। ऐसा थोड़ी है कि एक फ़ोटो जब बड़ा कर रहे हैं तो उसका एक साइड वहीं पे फिक्स है और ये वाला सिर्फ आँख बड़ा होता जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता है। क्यों ऐसा नहीं होता है? क्योंकि हमारा ये हर पार्ट में जो ये इसका एंगल है सेम रेशियो में बड़े हो रहे होते हैं, सेम रेशियो में। अगर ये छोटा वाला ट्रायंगल अगर ऐसे लेके पकड़ेंगे तो अगर इस वाले को अगर कोई भी मान ले अभी 60, क्योंकि ये इक्विलेटरल दिख रहा है तो इसका 60 है, तो इसको जैसे ही छोटा करेंगे तो ये 50 नहीं होगा, एंगल 60 ही रहेगा। तो क्या छोटा हुआ? सिर्फ साइड, एंगल में कोई फर्क नहीं। तो एंगल में फर्क नहीं होगा, इधर का 60 भी होगा तो छोटे में भी 60 ही दिखेगा, ऊपर है तो यहाँ भी 60 दिखेगा। ये आप लोग का एक थ्योरम है। ठीक है, 7.123 करके जो लिखा हुआ है वो सब थ्योरम है। तो थ्योरम को पढ़ेंगे कि थ्योरम ऐसे ऐसे लिखा है, समझने तो नहीं आएगा, यही बात लिखा है। ठीक है, तो ट्रायंगल में क्या होता है, सिमिलर होने के लिए एंगल में छोटे हो या बड़े हो कोई फर्क नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसको किताबी तरीका से जो स्टेटमेंट लिखा होगा वो एग्जाम में तो कभी आता नहीं है। एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो हमको क्वेश्चन बनाने का तरीका सीखना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या इसमें फर्क हुआ? साफ तौर पे दिख रहा है बड़ा छोटा, है कि नहीं? ये बड़ा छोटा। अब इस बड़ा छोटा का दूसरा नंबर थ्योरम है, थ्योरम नंबर 6.1 में दिया है, इफ द लाइन ऑफ द ड्रॉ पैरेलल टू द वन साइड। तो इसमें पैरेलल वन साइड का मतलब यही है कि जैसे कि ये पैरेलल है, कोई भी लाइन एक दूसरे से जब पैरेलल होता है तो उस केस में ही वो दिखेगा। यहाँ से यहाँ पैरेलल है, टेढ़ा होके नहीं होगा। अगर ये ऐसे है तो इसको छोटा किए तो ऐसे छोटा हुआ, छोटा हुआ। ऐसे थोड़ी कि ये छोटा ऐसे डिजाइन से हुआ, ये ऐसे डिजाइन से छोटा थोड़ी हुआ, जस्ट पैरेलल। ये लाइन जैसा था ये लाइन वैसा है, जस्ट पैरेलल दोनों। तो पैरेलल के कंडीशन में ही ये हो रहे हैं, और जब पैरेलल होंगे तो इसके सेम रेशियो में बड़े छोटे होंगे। कहने का मतलब अगर यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर का रहा होगा और अगर ये 10 से नीचे जो हो गया छोटा, ये तो छोटा हो गया, मान लें अगर 2 सेंटीमीटर ही हो गया तो 10 से 2 बन गया। तो 10 से जब 2 बना तो कहने का मतलब सेम रेशियो इधर जितना रहा होगा। अभी समझने के लिए, एक्चुअली ये 10 है तो सब 10 ही होगा, इक्विलेटरल में होता है। अभी समझने के लिए मान लो यहाँ पे 15 कर दिए होंगे। ठीक है, तो सेम रेशियो का मतलब होता है जैसे 10 से ये 5 मल्टीपल के हिसाब से है। ठीक है, 2 का मल्टीपल करेंगे तो 5 आएगा, या डिवाइड करके देखो, 10 डिवाइड 2 5 आएगा। यानी हर साइड का डिवीजन 5 होगा, हर साइड का डिवीजन करें तो 5 ही आएगा। यानी यहाँ पे ऐसा थोड़ी है कि 4 लग जाएगा, नहीं होगा। ये 4 सेंटीमीटर हो ही नहीं पाता है वो बड़ा छोटा करके। नहीं तो घर पे आज जाके प्रैक्टिकल करके देखो ना, स्केल से नापो, बड़ा ये छोटा ऐसे करके। ओके, अब समझे क्या कि ये जो रेशियो है ना, एक ही तरीका से बड़े छोटे होंगे। अगर एक ने 5 का मल्टीपल से बड़ा बनाया तो हर तरफ 5 का मल्टीपल से ही बड़ा बनेगा। ऐसा नहीं है कि ये 15 है तो यहाँ 4 बन जाए, वो कोई 5 का मल्टीपल में नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा 3, ये 5 का मल्टीपल है। इट मीन्स इधर आएगा 15 और ये आएगा 3, ऐसा करके आएगा। अब तुम समझ सकते हो ना कि ये दोनों लाइन पैरेलल अगर है और सिमिलर कर रहे हैं, बड़ा से छोटा को सिमिलर बोलते हैं। और कॉन्ग्रुएंट किसको बोलते हैं? कार्बन कॉपी। एकदम जितना बड़ा मोबाइल एक है साइज का, दूसरा एकदम बड़ा, कोई बड़ा छोटा नहीं होना चाहिए। ये साइज, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई
सेम साइज, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम एंगल, सेम एंगल। तो ये हो गया कार्बन कॉपी, मतलब इस फिगर को उठाएंगे, इसके ऊपर चिपका देंगे तो कुछ भी छिपा हुआ हो जाएगा दूसरा फिगर, है ना। तो ये कन्ग्रुएंट कहलाता है। कन्ग्रुएंट का सिंबल इस तरह से, है ना। तो कन्ग्रुएंट होने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, अभी जैसे बताया, एंगल ए अगर इसका है, इसका पी मान लेते हैं, तो एंगल पी होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए, और कोई दो साइड मिल जाए, कोई दो साइड, ये साइड पकड़ लो तो ये साइड, ठीक है। इसका अगर साइड 1 ले लेते हैं, उसका साइड 2 ले लेते हैं, एक साइड मिल गया। क्योंकि देखिए इस फिगर में 3 एंगल, इस पे आएंगे अभी बाद में, बीच में कन्ग्रुएंट वाली बात आ गई इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। इसको करके फिर बताएंगे। तो ये जो कन्ग्रुएंट है ये दोनों क्यों है, क्योंकि इसका एंगल मिल गया पहला, दूसरे वाले को पी कर रहे हैं, इसका साइड, ये साइड 2 ये साइड 1 मिल गया, दो चीज मिल गया। और दो ट्रायंगल में क्या है, इसमें 3 एंगल है, 3 साइड है, यानी कि 3 और 3 6 आइटम है। सिर्फ 6 आइटम में मात्र 3 आइटम अगर मिल जाए इस दोनों में तो कन्ग्रुएंट होता है, ये वाला कन्ग्रुएंट होता है, सिर्फ 3 आइटम। तो एक आइटम मिल गया, खोजना पड़ता है क्वेश्चन में किधर है, ऊपर नीचे दिया है, तो दोनों मिल गया। साइड किधर है, दोनों मिल जाएगा। अब इसमें तीसरा जो है वो तुम्हारा खोजने के ऊपर है, डिपेंड करेगा। कभी तीसरा तुम्हारा क्वेश्चन में मिल गया कि भाई अब की बार फिर ये एंगल ही बता रहा है, तो एंगल ही मिल जाएगा, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, और ये क्यू वाला, दोनों एंगल ही मिल गया। अगर क्वेश्चन में एंगल नहीं बताया तो कुछ तो बताओ यार, 3 चीज, ठीक है। तो तीसरा कोई साइड मिल जाएगा। अब इस साइड को क्या लिखे, इस साइड को क ख ग लिखते हैं, अपना हिंदी भी छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। एक साइड को क नाम से है, तो इस साइड का ख नाम रख लेते हैं, तो क और ख दोनों साइड बराबर होने पड़ेंगे इस तरह से। अब इस साइड को अपने स्टेटमेंट में ए बी बी सी वगैरह जो लिखते हैं, समझने आ रहा होगा कि इसको लिखना है तो ये पी क्यू लिखेंगे, ये लिखेंगे तो बी सी लिखेंगे, अगर डाल दिए होते तो वो सब डालेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, काफ़ी टाइम लगेगा। एज ए रिवीजन करा रहे हैं फास्ट में। तो 3 चीज़ मिला, अगर 3 चीज़ मिलता है तो बचा हुआ अब कितना चीज़ है, बाकी 3 और है। देखो एंगल मिला तो 2 एंगल और बाकी है, 2 साइड मिल गया, 1 साइड और बाकी है, 3 ही चीज़ बाकी रह गया। तो 3 मिला तो अगला तीसरा ऑटोमेटिक मिलेगा। इसको स्केल से नाप के घर पे चेक करोगे, ये 4 सेंटीमीटर इधर 4 बनाओ, इधर 3 सेंटीमीटर इधर 3 बनाओ, और इन दोनों के बीच में ये जो एंगल बनाओगे, अगर यहाँ पे 45 बनाओ तो इधर भी 45 बनाओ, उसका देखो ऑटोमेटिक बाकी बचा हुआ सब मिल जाएगा, ऑटोमेटिक। और इसी को एज ए थ्योरम लिखा गया है कि एंगल बराबर होता है। अब थ्योरम क्या लिखा है, थ्योरम देखो तुम ही लिखो थ्योरम, ये लिखो एंगल, ये लिख दिया एंगल, ये लिखो साइड, ये लिख दिया साइड, ये भी है साइड, यानी ASS, ये है थ्योरम। अब हो सकता है कि तुम्हारा अरेंजमेंट में कुछ ऊपर नीचे भी हो सकता है, तो ये जो साइड जो लिखे हो इसको यहां लिखो। हमने साइड पहले लिख दिया, एंगल बाद में, फिर साइड लिख दिया, क्या लगा, चीज तो वही है। अब इसको थ्योरम नंबर 2 डाल दिया। अब स्टूडेंट कंफ्यूज, हम थ्योरम याद है 1 2 तो याद ही नहीं हो रहा है, अरे यार दोनों एक ही है, और कहे तो 1 2 3 4 5 6 सब एक है, क्योंकि कन्ग्रुएंट बता रहा है, कन्ग्रुएंट बता रहा है, 6 एंगल देखना है, 6 साइड देखना है, 3 मिल गया काफी है। अब बोलोगे इसमें राइट हैंड वाला ट्रायंगल का भी थ्योरम याद किए हैं, कुछ नहीं, राइट एंगल यही है, सब यही है। अब इसमें राइट एंगल वाली बात को अगर समझो, देखो यहां पर ये वाला को कर दिए फिक्स, यानी ये एंगल को 45 वाला चीज फिक्स, चलो यहीं पर लिखते हैं 90, तो ये भी 90 होना चाहिए, ये है फिक्स। तो जो फिक्स है उसको हम नहीं लिखेंगे, लो नहीं लिखेंगे, फिक्स को क्या लिखेंगे, फिक्स को लिख देते हैं राइट एंगल, ये फिक्स है तो नहीं लिखे। अब इसको लिख दो, अब एंगल की जगह हटाओ, बेकार का एंगल लिखा हुआ है। अब तुम क्या लिखोगे, इसमें लिखोगे ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल है और दूसरा साइड है, तो राइट एंगल वाला थ्योरम हो गया। कहानी यहीं से आएगा, वही मैथ में रूल नहीं बदलता है, एक बार फिक्स तो फिक्स। तो कन्ग्रुएंट की बात समझे। अब कोई स्टूडेंट
कंफ्यूज होता है सीपीसीटी में, बस एक ही चीज बोलेगा कि यही मिल सकता है, दूसरा नहीं। अब इसके बाद हमें करना क्या था, कन्ग्रुएंट पार्ट। तो हमने पहले कन्ग्रुएंट बताया, है ना, किसका, अब तो उसका है सीपीसीटी इसमें आओगे। तो कन्ग्रुएंट अगर पार्ट बराबर रहेगा तो बाकी बचा हुआ, है ना। तो इसमें जो करस्पॉन्डिंग है ये भी सब जानते हो ना, एक ट्रायंगल है दूसरा ट्रायंगल है, जिधर से पकड़ोगे जिधर से जाओगे यही है करस्पॉन्डिंग, जिधर से पकड़ोगे जिधर से जाओगे यही है करस्पॉन्डिंग, ठीक है। तो देखो यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट यानी इस पार्ट को पकड़ेंगे इस पार्ट को पकड़ेंगे तो यही कहलाएगा करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो हमने 3 पार्ट तो इक्वल बता दिया, ऐसे 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 करके 3, तो बचा हुआ 3 पार्ट करस्पॉन्डिंग है ना होगा। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट किसका, हमने कन्ग्रुएंट बताया था, तो कन्ग्रुएंट अब किसका था, तो ट्रायंगल था, कोई रेक्टेंगल तो था नहीं, तो टी था। ये तभी हो सकता है जब ये करोगे, ये नहीं होगा तो ये कैसे कर सकते हो। कहने का मतलब कन्ग्रुएंट अगर नहीं बनाओगे कि दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट नहीं है तो उसके बाकी जो करस्पॉन्डिंग पार्ट है, करस्पॉन्डिंग जिधर है उधर है, दोनों का करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे बराबर होगा, नॉट पॉसिबल। मतलब कि इसको लॉजिकली समझ के जब बनाओगे तो क्वेश्चन इजीली धड़ल्ले से बनेगा, अदरवाइज रटते फिरोगे, कभी ये छूटेगा कभी वो छूटेगा, ठीक है। तो कन्ग्रुएंट की जो बातें हैं, ठीक है, तो कन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्या बातें थी, 6 साइड होते हैं, उसमें से 3 अगर दोनों आपस में मिल गया तो कन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ही कन्ग्रुएंट हो जाएगा तभी हम लिख सकते हैं कि सीपीसीटी बाकी वाला, 3 तो अरेंज कर दिए, अब बाकी वाला साइड बोलो कि बराबर हो सकता है, बाकी वाला एंगल बोलो बराबर हो सकता है, यही कहानी करके हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो कन्ग्रुएंट की पार्ट समझ गए। अब सिमिलर की बात समझ लो कि यहाँ पे हम लिख रहे हैं अब ए बी सी, यहाँ पे लिख रहे हैं पी क्यू आर। अब अगर हम तुमको बोले कि हम कुछ लिख रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा कि ए बी लिख रहे हैं मतलब 10 लिख रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं पी क्यू को, कर दिए तो ये बराबर होगा, क्योंकि हर को काटने से इधर अगर तुम यहाँ पे 20 लिख लो, अभी तो ये बड़ा नहीं है, ये इस हिसाब से ये बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर यहाँ 20 है तो यहाँ तो वही नंबर होगा जो सबका होता है, ये 5 वाला, मल्टीपल 5 वाला, क्योंकि कट के वही आना चाहिए। तो इस जगह 4 कर सकते हो, 4 का मल्टीपल 5 तभी होगा, नहीं तो ये साइज अगर ये 5 मल्टीपल से छोटा बड़ा हुआ है और इसको 6 मल्टीपल से छोटा बड़ा करो तो ये टेढ़ा बन जाएगा, फोटो टेढ़ा हो जाएगा। तो यही तो है सारा 3-4 थ्योरम का ये कनेक्टेड एक ही बात। अब इसका नंबर यानी सारा कुछ कटा के कितना आता है, 5 आता है, एक कांस्टेंट नंबर के लिख लो, पी क्यू आर कुछ भी मन करे लिख लो, एक कांस्टेंट नंबर आता है। इसी नंबर को यहाँ बुक में थ्योरम में कहीं नहीं दिया है, स्टूडेंट फंस गया है उसी को याद करने के चक्कर में, ठीक है। अब देखो, अब तुम ही लिख के देख लो थ्योरम, तुम ही बताओगे क्या है थ्योरम। ए बी पी क्यू हो गया, ए बी और पी क्यू इक्वल क्या होगा, कट के 5 ही होता है। अब हम इसको अगर लिख रहे हैं, क्योंकि देखो ए बी बड़ा लिखे हैं, बड़ा ऊपर लिखो, बड़ा वाला ऊपर, क्योंकि जब बड़ा ऊपर लिखे हैं हर बार बड़ा ऊपर ही लिखेंगे, छोटा नीचे लिखे हैं छोटा वाला नीचे लिखे हैं तो छोटा फिर से नीचे लिखो, यहाँ पे क्यू आर लिखो, तीसरा वाला भी लिख सकते हैं, है ना। ये थ्योरम नंबर 1। अब इसको अरेंज करके देखो, बीसी को नीचे ले आओ, ये रहा ए बी, हम बीसी को नीचे भी तो ला सकते हैं, और ये रहा पी क्यू, पी क्यू को ऊपर भी तो ला सकते हैं, क्या, थ्योरम नंबर 2 खत्म। यही चीज तो है, ये होता है तभी ये होगा, ऐसा नहीं कि ये है तो ये हो जाएगा। इसमें क्या दिया है, इसमें एक ही ट्रायंगल का ये पार्ट सब दिख रहा है, एक इधर है तो एक इधर है, लेकिन ये एक ही पार्ट दोनों बराबर होता तो नहीं है, इसीलिए कंफ्यूज होता है स्टूडेंट कि एक ही ट्रायंगल में ये वाला भी बोल रहे हैं 4 सेंटीमीटर वाला, ये 5, ये दोनों कैसे रेशियो में आ गया।
कंफ्यूज हो गया। तो ऐसा नहीं है, ये आया क्योंकि सिमिलर वाली बात हुई है कि ये बड़ा छोटा बराबर है। क्यों बराबर है? तो पैरेलल होने के वजह से। अब इसको ये भी देख लो, पैरेलल का चक्कर कहने का। अब यहां ये देखो, एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है। अगर इस लाइन में तीसरा लाइन ठोक दो, सब तो पैरेलल है। पैरेलल का कहानी कभी बदलेगा नहीं ना। अब इस तीनों में ट्रांसवर्सल कर दो। ट्रांसवर्सल मतलब अगर दो लाइन को काट रहे हैं एक दूसरे पे तो इंटरसेक्ट, लेकिन दो से ज्यादा काट रहे हैं तो ट्रांसवर्सल, है ना। तो इसमें क्या दिखेगा कि जो नीचे डिजाइन है वो अपोजिट में, अंदर, इसी के अंदर ये दोनों बराबर, और नहीं तो क्या दिखेगा? क्रॉसपोंडिंग। ये रहा क्रॉसपोंडिंग, रहेगा ना बराबर। जितना इधर उतना बाहर वाला भी सब बराबर। अच्छा, इसमें अगर देखो कि फिर एक यहां से घेर दे तो चीज तो वही है। हम इसको पूरा लंबा ऊपर तक खींचते तो बात तो वही हो जाता। ठीक है, अब यहां पे ये बात समझ गए होंगे कि पैरेलल लाइन है तो जैसे ही ट्रांसवर्सल होगा तो इसके एंगल तो बराबर दिखेंगे ना। अगर इसमें जब बराबर दिखेंगे तो ये वाले को हम ए, इसको बी, इसको सी लिख लेते हैं छोटा। ए से लिखते हैं पी, ए से लिखते हैं क्यू। अब जरा ध्यान दो, इस एबीसी को अगर अब बुक वाले स्टाइल से फोटो बना लो, बन गया ना ये पैरेलल लाइन। अब ये ट्रायंगल, एक छोटा एक बड़ा, तो छोटा वाला का मतलब रहा छोटा, ये एबीसी वाला एबीसी। अब ये रहा बड़ा, है ना, ये बड़ा वाला एपीक्यू। इतना से तो इसका एंगल बराबर, तो ये भी तो वही है ना, बराबर ही होगा। इसका एंगल ये भी तो बराबर होगा, बराबर है। अब इसका ये तो कॉमन है, जो इसका होगा वही कॉमन छोटा में भी वही ना होगा। तो इस तरह से तीन एंगल मिल गया। अब तीन एंगल क्या मिला? साइड के हिसाब से नहीं, छोटा एंगल और बड़ा एंगल ट्रायंगल का सब बराबर है। छोटा वाले ट्रायंगल का एंगल, बड़ा वाले ट्रायंगल का एंगल, दोनों बराबर है। तो ये हो गया सिमिलर। तो सिमिलर अगर हो गया, क्यों? क्योंकि सिमिलर में ट्रिपल ए चाहिए। ये नहीं होगा, सिमिलर नहीं हो सकता है। देख लो, एंगल छोटा बड़ा, एंगल छोटा बड़ा, एंगल कॉमन, तो ट्रिपल ए होना मस्ट है। ट्रिपल ए कोई क्वेश्चन में प्रूफ करते फिरोगे कि तीनों का ट्रिपल ए कैसे मिला। अगर ये हुआ तो हम क्या रेशियो निकाल सकते हैं? अब बता सकते हो? लॉजिकली तो छोटा से बड़ा होता है। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 10 सेंटीमीटर कहेंगे। तो लॉजिकली से भी आ सकते हो वापस कि ये ए बी है, छोटा लिख रहे हैं अभी, लेकिन और नीचे लिख रहे हैं बड़ा वाला ए पी को। तो ये जितना होगा, अगर 2 है तो ये 10 बना होगा, तो 5 का मल्टीपल। तो जैसा ये ए बी को हमने ए पी किया, तो उसी तरह इधर पकड़ेंगे ए सी को, तो ए क्यू करना होगा, है ना। ए सी लिखो तो यहाँ पे ए क्यू लिखना पड़ेगा। तीसरा मान है तो तीसरा लिख लो, ये वाला क्या लिखेंगे? ये वाला लिखो। अभी क्या ए बी छोटा वाला, तो छोटा पहले लिखो, बी सी तो बड़ा लिख दो, पी क्यू। थ्योरम नंबर 3। अब 3 है कि 4 है, खोजते फिरो। ठीक है, अब यहां पे ये तो हो गया कि ट्रिपल ए है तो सिमिलर है तो ये ही होगा, दूसरा कुछ नहीं हो सकता। अब इसी को ड्राइव करके कुछ करते जाओ, पूरा चैप्टर खत्म। जैसे एक ड्राइव छोटा सा कर देते हैं आगे। अब हम लोग इसके बाद सर्किल पे आएंगे। ट्रायंगल जो अभी बता रहे हैं ना, ये वाला चैप्टर 1 2 3 सब यही है। छोटा चीज खाली घुमा दिया है, क्योंकि थ्योरम तो याद हो नहीं रहा है और ये बता नहीं रहा है कोई भी, इंडिया का क्या पूरा वर्ल्ड का किसी किताब में ये डिजाइन नहीं बताया। अब ये देखो,
किसी को भी पलटी मारो, चलो इसी में पलटी मार के देख लो, ए बी लिखो, ए सी उतार दो। क्यों किए? क्योंकि ए बी सी एक ही में है। अच्छा, ए पी को ऊपर ले आओ, ए पी को ऊपर ले आओ, ए क्यू को नीचे ले आओ। नीचे तो था ही, लाएंगे क्या? अब देखो यहां ए बी ए सी, मतलब इतना डिवाइड इतना, थ्योरम नंबर 5, इतना डिवाइड इतना। अब ये दिमाग कंफ्यूज, अभी तो बच्चा लोग याद किए थे ये वाला रेशियो, तो फिर ये रेशियो अब क्या बन गया, तो नया याद करने फिर रहे हैं। कुछ नहीं, एक याद है, ड्राइव करो सब में। अब किसी से किसी को पलट लो, एक ये चीज हुआ। अब क्या ए बी के नीचे फिर ए पी भी कर सकते हैं? ए बी के नीचे ए पी बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी तो वही किए थे, ये ए बी था, ए पी किए थे, छोटा वाला बड़ा वाला। तो ये हो गया ट्रायंगल की सारी बातें जो जानना जरूरी है, जिस वजह से कोई भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ट्रायंगल की वो सारी बातें इंपॉर्टेंट जिसे मिस कर जाते हैं पढ़ने समय थ्योरम। अब सर्किल की बात करते हैं, क्योंकि आज जैसे बताएं कि ट्रायंगल भी बताएंगे, थोड़ा सा सर्किल भी बताएंगे, और क्वेश्चन अब बना सकते हो इजीली। एक दो क्वेश्चन भी दिखा देंगे कैसे हो सकता है। ये चैप्टर नंबर 6 है, और चैप्टर नंबर 6 का 6.1, 2, 3 सब मिला के कनेक्टेड बताए हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जरा देखो, जैसा कि हर क्लास में बताएं कि इस साल का बोर्ड में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, वही बात है कि ये क्वेश्चन नंबर 5 जो है, 5 नहीं सॉरी, ये 6। तो ये 6 में क्या बता रहा है, इन गिवन फिगर बी ई पैरेलल टू बी सी। देखो ये जो बी ई जो दिखा रहा है, इधर डी से ई और बी से सी, ये दोनों लाइन पैरेलल है, दिस एंड दिस। अगर दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, बस दो लाइन पैरेलल है तो क्या होगा, कोई थ्योरम याद करने का नहीं है, जो होता है वही लिख दो, है ना। सुबह होता है सूरज उगता ही है, ऐसा वाला हिसाब है। अब दो लाइन पैरेलल है तो दिस बटा दिस होगा, लिखो क्या होगा, AD डिवाइडेड, ये छोटा है ना, छोटा को बड़ा कर दो, AD और AB होगा। सिंपल, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ये AD है और ये AB है, तो लेकिन यहां पे अब देखो तो यहां पे वैल्यू नहीं दिख रहा है छोटा वाला, तो उस केस में हम ये छोटा से छोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जी बताए थे वहां 3 बार, ये छोटा लो तो दोनों भी लिखा जाता है। यहाँ पे ये भी लिखा जाएगा, क्योंकि ये बड़ा लेने से तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो छोटा और ये भी छोटा, यानी कि इसमें हम BD भी लिख सकते हैं। ये ड्राइव होकर के आया हुआ रहता है, ये छोटा से छोटा, तो ये भी छोटा से छोटा करो, है ना। यानी कि इसको भी AE बाई CE करो। क्वेश्चन नंबर 6, दोनों बात हो सकती है कि हम AD से AB ले, और नहीं तो ये AD और ये दोनों का रिजल्ट आएगा। अब यहाँ पे 7.2 है, ऊपर में 1.8 है, यहाँ 5.4 है, पॉइंट सब हट जाएगा, सिंपल ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट 2.4 आया तुम लोग का, चेक कर लो। तो बाकी सारा क्वेश्चन इसी तरह इजीली अब बनने वाली बात है ना, क्योंकि ये सारा क्वेश्चन अब बनने वाली जैसा ही है। इसको बताएंगे तो तुम्हारा अगला सर्किल भी जो देखना है ना, टाइम जाएगा। अब तुम सोचोगे कि यहाँ 70 डिग्री 50 डिग्री दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ तो बिना पेन उठाए निकाल दोगे तुम, पता है। अब थ्योरम जब एक बार में 5 थ्योरम को क्लियर किए, देखो तो अब बोलता है ट्रायंगल है, गिवन है, और ये रेशियो भी गिवन है, AB और AC दे रखा है। देखो AB AC दिख रहा है दोनों तरफ, रेशियो वाला। BD DC, ये कहाँ गया, BD इस छोटे वाले का बड़े वाले का, यानी कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। सिंपल, अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका जो एंगल B बनेगा, जो 70 बोल रहा है, इसका एंगल C बनेगा जो कि 50 बोल रहा है, तो BAD ये पूरा। ठीक है, तो 70 50, और खाली तुमको ये प्रूफ करके दिखाना है कि ये बराबर है, तो दोनों सिमिलर है।
क्योंकि देखो अब इसका ABCD स्टेटमेंट लिखेंगे ना तो पूरा लिखते 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 रह जाएंगे, इसको अलग से करेंगे तो टाइम से BAD बोलता है ना, किधर है BAD, कहाँ है BAD, ये छोटा वाला चाहिए, ये छोटा वाला। तो अभी तो इसका दोनों का इसके वजह से तुम सिमिलर बता चुके हो ना स्टेटमेंट में, कैसे स्टेटमेंट बनाना है, अब ABC करके लिखते लिखते बन जाता है। तो ये वाला तो तुम्हारा दिया है 70 है, ये दिया है 50, 120 हो गया, ये दोनों जोड़ के 120 हुआ ना। तो 180 के हिसाब से कितना चाहिए, यहां से लेके यहां तक 60, ठीक है, अब 60 चाहिए। अब सिमिलर का मतलब क्या होता है, सिमिलर का मतलब जो मतलब ये वाला ट्रायंगल बताएंगे BAD छोटा वाला, तो इसका सारा एंगल उसके जैसा होना चाहिए, एंगल AAA। तो अगर ये 60 है तो जितना ये बनाओगे उतना ये बनना चाहिए, यानी ये 30 होना चाहिए और ये 30 होगा, यही है ना। तो सिमिलर है तो AAA होगा तभी सिमिलर है, अदरवाइज तो सिमिलर नहीं है, बताए थे अभी AAA की वजह से। तो 30 तो इसका आंसर 30 ये रहा। अब उसको ABCD से अरेंज करना है, समझने नहीं होगा तो तुम ABCD 5 बार अरेंज करोगे तब भी आंसर नहीं आएगा, पन्ना पन्ना फाड़ के रह जाओ। लेकिन यहाँ पर अभी अगर हम समझाए हैं विद इन सेकेंड, क्या तुमको कोई बात है जो नहीं पकड़ाया, रेशियो बराबर दिया है, मतलब कि ये तो सिमिलर वाला पोजीशन दिया है, तो सिमिलर है तो AAA होगा ही होगा। तो बड़ा वाला ट्रायंगल के हिसाब से पहले देख लिए कि भाई बड़ा 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 कितना है ना, तो उस तरह से ये बनते हैं। अब सर्किल की बात करते हैं, ठीक है। ये सर्किल का ये जो थ्योरी है, ये थ्योरी क्लास 10th में किसी किसी क्वेश्चन में है, वरना ये थ्योरी 9th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। थ्योरी क्या बोलता है कि हमारा ये सर्किल के किसी भी आर्क पे ये 2 पॉइंट है A और B, ठीक है, A और B को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, C पे हो गया, ये सबटेंड होते चला गया, ठीक है। तो यहां जो एंगल बनेगा ना, जितना थीटा लिख रहे हैं तो वही एंगल यहां बनेगा, ऐसा नहीं कि ये दो बना। इसका क्राइटेरिया ये फिक्स होना चाहिए कि हमारा पॉइंट से जो एंगल गया है ये दूसरा एंगल दूसरा पॉइंट से नहीं बनाना है, ये दूसरा पॉइंट से यहाँ पे बनाने बैठ जाओ, ऐसे वो नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अगर इस चीज को समझना है फिर वही बोलेंगे, घर पे जाओ सर्किल बनाओगे, सर्किल बना के कोई पॉइंट को फिक्स कर दो, एकदम हिलना नहीं चाहिए पॉइंट। अब उस पॉइंट से इसको सबटेंड करके मिलाओ और कोशिश करो अपना सुविधाजनक एंगल यहाँ पे 30, 45 ऐसा जैसा कोई एंगल बना के देख लो, 30 लिखो, 60 लिखो, जो समझ में अच्छा से हो जाए। तो देखोगे कि पॉइंट तुम नहीं हिलाए तो एंगल भी नहीं हिला, पॉइंट हिलेगा एंगल हिल जाएगा। अब यहाँ पे तुम बनाओ ना, कितना भी बनाओ, यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ, पॉइंट वही फिर वही आएगा। अगर 60 60 है तो फिर 60 आएगा, पॉइंट यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ यहाँ बनाओ फिर 60 आएगा, कुछ अलग नहीं होगा। और क्या हो सकता है दूसरा कि इसमें सेंटर, अगर ये सेंटर है, पॉइंट नहीं हिलना चाहिए, बस पॉइंट हिलेगा एंगल हिल जाएगा। सेंटर, सेंटर ओ मान लो, ठीक है। अब यहां भी वही कहानी है, हमने पॉइंट तो हिलाया नहीं, वही आर्क लेंथ पे कहीं 2 जगह पे ये पॉइंट है, अब उसका नाम वगैरह करते रहेंगे, उसका लॉजिक जान जाओ। अब यहां कुछ तो एंगल बनेगा, बड़ा सा दिख रहा है 120 जैसा, तो इसका ठीक आधा कर दो बस, क्योंकि पॉइंट हिला नहीं तो रिश्ता भी मिला जुला होगा। तो मिला जुला क्या है, जो ऊपर है उसका डबल और नहीं जो नीचे है उसका ऊपर आधा। अब इसके बाद दूसरा चीज है टेंजेंट की बात, ओके। तो टेंजेंट समझते हो, बस बाद में नाम आया, पहले तो लक्षण होना चाहिए उसका।
अब समझो, कोई भी सर्किल को बनाने के लिए जैसे कोई कोऑर्डिनेट हो, हाँ, तो कोऑर्डिनेट में क्या करते हो, ऐसे ऐसे करते हैं, जो भी इक्वेशन रहता है वाई वाला, सर्किल का भी इक्वेशन होगा स्क्वायर, क्योंकि ये गोल बनेगा ना पैराबोला, तो सर्किल के इक्वेशन में स्क्वायर दिखेगा। इस तरह से अरेंज करोगे, कभी कभी 1 कभी 0 कुछ कुछ करो, तब देखोगे ऐसा किसी इक्वेशन जिस स्क्वायर वाला डिजाइन है और वाई के हिसाब से जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर इक्वल टू जो समथिंग करके आएगा, तो उस हिसाब से जब अरेंज करोगे इसमें देखोगे तो क्या आएगा, डॉट 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 ऐसे दिखेगा सर्किल के फॉर्मूला वाले क्वेश्चन में। यानी कि एक सर्किल बनाने में करोड़ों डॉट्स होते हैं, तो ये सारे डॉट्स इस सर्किल के कहीं तो करोड़ों डॉट्स होंगे, थोड़ा सा दिखाने के लिए बता दिए। एक इसका कोई तो 0.34 होगा, इसका भी कोई तो पॉइंट जो जाएंगे, मान लेते हैं यहाँ 1 2 आया रहा होगा, फिर इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई कुछ, इसका भी कोऑर्डिनेट एक्स वाई कुछ, लेकिन करते करते आगे जब इसका 3 4 आएगा ना, तो यहीं पे तो आएगा सेम। अगर हम कोऑर्डिनेट बनाएंगे तो 3 के लिए हमेशा यहीं पे 3 रहेगा, 4 के लिए हमेशा यहीं पे 4 रहेगा, तो लाइन वाला का 3 4 भी यहीं पे जाएगा, सर्किल वाला का भी 3 4 यहीं पे जाएगा, तो कॉमन हो गया। तो इस कॉमन सिचुएशन का नाम है टेंजेंट, और कुछ नहीं, बस। ओके, तो टेंजेंट एक ऐसा पॉइंट है जिसमें सर्किल और लाइन दोनों का पॉइंट इंटरसेक्ट करता है, इसीलिए इसका नाम बदल के टेंजेंट नाम रख दिया गया। इससे पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा, ओनली पॉइंट, नो अदर चीज। कारण क्या है, जरा देखो, इस पॉइंट को घसकाओ ना, इधर इस तरफ घसका दिए, सर्किल का पॉइंट अंदर है, ठीक है। अब इस केस में अब इसको सेंटर से लेके जाओ तो 2 पॉइंट में टच किया, ये सेंटर से जाओगे तो एक पॉइंट तुम्हारा यहाँ पे भी टच हो रहा है और एक यहाँ भी हो रहा है, 2 जगह टच हो रहा है। तो 2 जगह टच होने पे इस लाइन को, इस पॉइंट को टेंजेंट नाम नहीं देंगे ना। यानी कि हमारा जो यहाँ जो शेप में सेंटर से जो आ रहा है, ये जगह सेंटर से ये एक लाइन जा रहा है, कहाँ जा रहा है, उस जगह जो सर्किल और लाइन दोनों से टच करता हो। जरूरी नहीं कि लाइन यहाँ हो, लाइन को बदल दो, देखो एक लाइन को यहाँ बदल के देख लो, ये रहा, इसको ये लाइन है। अब तो समझ गए होंगे कि ये एक लाइन है और इस लाइन को टेंजेंट लाइन बोल दिए। व्हाई टेंजेंट लाइन? बिकॉज द पॉइंट इज टेंजेंट टू सर्किल एंड लाइन। ओके, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, जो काम हम यहाँ बनाए थे ये बना के देखो, यहाँ पे भी ये पॉइंट बनाओ और यहाँ पे भी इस सेंटर से एक लाइन डालो जो कि उस पॉइंट पे जाए जहां टेंजेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि ये लाइन यहाँ बाहर में ठोक दे, ऐसे करके नहीं, कहाँ टेंजेंट हो रहा है, ये तो सर्किल पे पॉइंट अलग है, इस पे अलग है। ओके, तो इसमें भी कुछ रिश्ता, जैसे अभी बताए थे सिमिलर ट्रायंगल में रिश्ता पैरेलल है, तो एंगल अगर ट्रिपल ए हो गया तो तरह तरह से रेशियो का रिश्ता है। यहां देखो, यहां क्या हुआ कि ये जो है, इसको समझने के लिए ऐसे समझो, पहले अभी एक लाइन है जो टेंजेंट पे नहीं टच मारे, तब समझ में आ जाएगा पक्का। अब देखो इस पे टेंजेंट नहीं हो रहा है, तो ये थोड़ा सा गोल कितना होगा, मान के चलो 10 20 30 40 50 60 70 कुछ ऐसा ही होगा, 60 70 जो भी मानो, है ना। लेकिन इस 70 को इधर लाओ तो 80 हो जाएगा, 80 से इधर लाओ तो देखो ये 90 ही होगा। यानी कि टेंजेंट पॉइंट से सेंटर पर जो लाइन जाएगा हर हाल में 90 होगा, नहीं तो टेंजेंटे नहीं दिखेगा वो। इसको 90 की जगह लाइन बदल के देख लो, ये 90 डिग्री की जगह दूसरा डिग्री दिखेगा, ठीक है, ये 90 की जगह बाहर निकल जाएगा। तो अब समझ गए, तो लॉजिक से समझो थ्योरी, तो लॉजिकली समझ में आया कि हमारा टेंजेंट तभी बनेगा जब 90 डिग्री होगा, नहीं तो ये दूसरा डिग्री बनेगा 70 उत्तर जैसा, तो यहाँ पे ये भी 90 ही बनेगा।
अब जरा देखो हमने यहाँ पे क्या किया, बात बात में तुम लोग को पता नहीं चला ना, क्या किया हमने, एक टेंजेंट L1 एक टेंजेंट L2, दो लाइन लगा दिया, दो लाइन लगाया, लेकिन कहीं तो इंटरसेक्ट किया दोनों आपस में। और ये L1 भी टेंजेंट है, L2 भी टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट है। क्यों? क्योंकि इस सर्किल पे ये दो टेंजेंट है। कहो तो सर्किल पे कई गो टेंजेंट बना पाओगे बताओ? अरबों खरबों, किधर भी घुमाओ, थोड़ा सा इधर घुमाओ, फिर टेंजेंट थोड़ा इधर घुमाओ, करते 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 कितना अरबों खरबों बनाओगे। तो अभी सिर्फ दो ही बना है, तो इसमें भी अब रिश्ता, यानी सर्किल में क्या क्या रिश्ता हुआ, शुरू करते हैं तब यहाँ पे आएंगे। शुरू किए एक सर्किल, शुरू किए पॉइंट, पॉइंट नहीं हिला तो एंगल भी नहीं हिला, करते रहो, एंगल भी नहीं हिला, सब बराबर सब बराबर। पॉइंट नहीं हिला, सेंटर से आधा, ऊपर से डबल, नीचे से, तो नीचे से ऊपर गए तो डबल हो गया, ऊपर से नीचे आए तो आधा हो गया, ये रिश्ता। दूसरा रिश्ता, सेंटर से एक लाइन बाहर वाले पे अगर 90 डिग्री है तो टेंजेंट वाला लाइन होगा, नहीं तो वो अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो टेंजेंट वाला लाइन नहीं होगा। ये सेंटर से घुसा दिए, एक जगह टच किया जहां लाइन जा रहा था और वहां पे 90 डिग्री दिखा, अगर 90 डिग्री दिखा तो खट से बोलोगे कि ये टेंजेंट है। ये सब चीज क्वेश्चन में बनाने में दिखेगा। दूसरा, इसको वाइस वर्सा, वो भी एक थ्योरम है भाई। टेंजेंट से 90 डिग्री एंगल पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो कहां से जाएगा? सेंटर से बाहर जाएगा, इसको बाहर से जा पाओगे सेंटर से जाएगा, ये भी एक बात हो गया। तो हर हालत में 90 डिग्री होना चाहिए। अब इसकी दूरी जब नापोगे ना, ये भी स्केल से नाप के देख लो, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर जो लिखोगे, इसकी दूरी वही होगी, पक्का वही। तभी वहां पे एग्जैक्ट ये दूरी यहां पे कट मारेगा। अब ये थ्योरम में लिख दिया कि दो टेंजेंट है, सर्किल पे जाता है, तो टेंजेंट का ये पॉइंट से ये पॉइंट, नाम लिख दो ABCD, वो तो बाद में नाम लिखना ही होगा, तो लिखते रहना, समझ लो लॉजिक, नहीं तो नाम लिखते लिखते परेशान हो जाओगे। अब दूसरी बात क्या और हो सकती है इसमें, फिर देख लो, क्वेश्चन मिलेगा ऐसा ना। क्वेश्चन क्या मिलेगा, ये सब क्या बता रहे हैं कि क्वेश्चन बनाने समय कंफ्यूज ना हो, इसलिए ये रिवीजन एक बार में पूरा करा दे रहे हैं। अब ये सेंटर से यहां पे टच मारो, ठीक है, सेंटर से गया, तो इसमें भी क्या है, ये पूरा का पूरा। अच्छा ये बताओ, ये छोटा वाला नीचे, छोटा वाला स्मॉल, ये कितना होगा? अगर ये पूरा पता है, मान लो कि इसको 60 लिख दिए, ये पूरा वाला पूरा 60, तो ये छोटा वाला कितना होगा? अरे यहां से यहां तक, अब इसको ओ लिख करके बाद में लिखते फिर ना, ओ लिखे, ए लिखे, बी लिखे, ये सब तो पार्ट है। तो हम बोल रहे हैं ओ बी ए कितना होगा, क्या कि हमने सिर्फ बताया ए बी सी, चलो हमने एंगल ABC बताया पूरा का पूरा कंप्लीट, यहां से वहां तक 60, तो छोटा वाला OAB कितना होगा? क्योंकि ये उस जगह से सेंटर पे गया है जो टेंजेंट के पॉइंट पे है, तो आधा आधा, भूल गए, ठीक है, तो ये 30, क्लियर। तो इस तरह से ये सर्किल का इससे ज्यादा और कुछ तो है नहीं है, खत्म। अब बाकी फिर बनाने की बात है। तो आज का क्लास यहाँ पे स्टॉप करते हैं। सर्किल और ट्रायंगल के जो जो इम्पोर्टेंट बातें थी जिसके वजह से क्वेश्चन बनाना आसान हो जाए वो बता दिया गया है। फिर हम लोग कल मिलते हैं, तो ये फ्री क्लासेस कल लास्ट है, ठीक है। तो बाकी जो स्टूडेंट है वो लोग सब ज्वाइन कर ले, तो कल हम लोग फिर इसी टाइम में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू।